हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेणु कक्कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि रिक्रूटमेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की रेगुलर पोस्ट की निकली है, कहाँ से निकली है, कितनी निकली है, ये सारी डिटेल बताइए। बिल्कुल भी वीडियो को स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे डिटेल देते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की। दिस इज़ द पोस्ट ऑफ द एयरफोर्स स्कूल्स जो होते हैं उनके लिए निकली है। एकेडमिक सेक्शन 2025 और 26 डिटेल चलते हैं कि कब से कब तक स्टार्ट। एप्लीकेशन फॉर्म 20 जनवरी से स्टार्ट हो गए, 31 जनवरी तक लास्ट डेट है। 9 बजे से 1 बजे तक आपको इसको पहुंचाना है। अब कैसे क्या करना है डिटेल देखिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 31 तारीख से 1 बजे तक है, ठीक है। लास्ट इज सबमिशन ऑफ वेन्यू इन्होंने बना रखा है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 03, गेट नंबर 1। एप्लीकेशन फॉर्म का जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ है ईच पर डे। मतलब जितनी भी पोस्ट, सपोज आप पीआरटी के लिए भर रहे हो तो भी 500 रुपये का अलग डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, प्लस आपका अगर टीजीटी के लिए कर रहे हो, अगर पीजीटी के लिए कर रहे हो अलग से, ठीक है। इन्होंने लिखा है टू बी पेड थ्रू द डिमांड ड्राफ्ट ओनली ईच पोस्ट मतलब सिंगल पोस्ट के लिए। कैंडिडेट्स द अक्वायर एप्लीकेशन फॉर्म टू बी डाउनलोड कैसे करना है, ये वेबसाइट दे रखी है इन्होंने 2। इन वेबसाइट पे जाओगे आपको डिटेल में एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भी मैं आपको रिवील करूंगी, मतलब दिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से उस फॉर्म को भरना है और बाकी डॉक्यूमेंट्स लगाना है। फिर इन्होंने लिखा है एयरफोर्स बाल भारती, एड्रेस दे रखा है। ऑफलाइन मोड होगा जहाँ पे आपको इस अपने डॉक्यूमेंट्स को, सारी चीज़ों को कैसे भेजना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी डिटेल आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहला है इन्होंने टाइमिंग बता दिया जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि एयरफोर्स बाल भारती लोधी रोड ये एड्रेस है। प्लीज नोट द एप्लीकेशन सबमिशन ऑनलाइन मोड विल बी नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। कंसाइडर द स्कूल विल बी इंसॉसिबल इन पोस्टल डिले। अगर आपका किसी तरीके से जो एड्रेस दे रखा है अगर आपने पोस्ट किया बाय, अगर डिले हो जाता है स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। ड्यू टू डेट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या क्या अटैच दिए, जो भी डॉक्यूमेंट जो दोगे, कैंडिडेट्स आर टू अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं प्लस आपके एड्रेस सर्टिफिकेट्स, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, 10th क्लास का, क्वालिफाइड डिग्री एंड मार्कशीट, जितनी भी आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएड कर रखी है, सर्टिफिकेट है आपके पास जो भी है वट इसकी फोटो कॉपी करा के सेल्फ अटेस्ट यानी खुद के साइन करने हैं सेल्फ, एंड डिग्री द मार्कशीट एंड हायर एजुकेशन ओवर अबव इन मिनिमम क्वालिफिकेशन। बीएड डिग्री जो एनसीईटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी दे दीजिए, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। सीटेक पास सर्टिफिकेट भी चाहिए, वट एप्लीकेबल फॉर पोस्ट, ठीक है। इन्होंने एज कैलकुलेशन रखी है। लास्ट डेट और रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 31 जनवरी तक। इन्होंने ड्यू टू अपलोडिंग लिस्ट ऑफ रिटर्न टेस्ट होगा पहले इसमें, जिसकी डेट है 17 फरवरी, ठीक है। 17 फरवरी को लिस्ट बना देगी किन किन बच्चों का है। अब देखते हैं कि रिटर्न टेस्ट की डेट क्या है। रिटर्न टेस्ट की डेट है अलग अलग है, 1 मार्च दी गई है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टाइमिंग है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पीजीटी ऑल पोस्ट इस 9:30 से 11:30, पीआरटी 9:30 से 11:30, ऑल पोस्ट। टीजीटी 12 बजे से 2 बजे के अराउंड है, और नॉन टीचिंग पोस्ट 12 बजे से 2 बजे। इनका जो वेन्यू है रिटर्न टेस्ट का एयरफोर्स बाल भारती रोडी रोड पे है, जहाँ पर आपको ये फॉर्म फिल करके दिल्ली में देना है। इन्होंने लास्ट में लिखा हुआ है कैंडिडेट्स opting to apply the more one of the post type of vacancy are to submit separately application each post। हर पोस्ट के लिए आपको हर फीस पूरी देनी है, और उसके अलग से डॉक्यूमेंट्स भी जो भी इन्होंने बोले हैं वो भी लगाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अपनी एक फ़ोटो भी दे दी, जैसे इन्होंने फ़ोटो नहीं मांगी लेकिन फिर भी आप अपनी फ़ोटो भी देना है। जो भी आप डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे, जो भी आप पोस्ट करोगे, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस अपनी फ़ोटो भी ज़रूर मेंशन करना ताकि इन्हें पता चले। अब देख लेते हैं कितनी कितनी पोस्टें निकली है, कौन कौन सी। सबसे पहले है पीजीटी की रेगुलर पोस्ट केमिस्ट्री है, 2 पोस्ट है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर्म फिल द फॉर्म, ठीक है। सेकेंड इज क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, डिग्री मांगी है, जो आपको पता ही है ग्रेजुएशन में 50% एंड आपका यूजीसी नेट यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। एनसीईटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्लियर होना चाहिए। केमिस्ट्री में 50%। डिज़ायर एप्लीकेबल एमएस ऑफिस, और ये सीटेक अगर पीजीटी है तो एसटेक क्वालिफाइड होना चाहिए, और सीटेक क्वालिफाइड एडिशनल वेटेज ऑफ ड्यूरिंग सिलेक्शन, ठीक है। इन्होंने पीजीटी के लिए भी कॉम्पिटेटिव इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश टीजीटी वैकेंसी निकली है, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड है वो भर सकते हैं। हिंदी की निकली है, हिंदी एंड से रेगुलर पोस्ट के लिए निकली है, ओनली 1 पोस्ट निकली है।
वैकेंसी, ठीक है। सीटेट क्वालिफाइड पेपर 2 होना चाहिए टीजीटी वालों के लिए, और पीआरटी वालों के लिए भी मैं बताऊंगी। और इसमें क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन करके, ये मैंने शेयर कर दिया ऑलरेडी टेलीग्राम पर, आप जाकर डिटेल में देख सकते हैं कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन इनके अकॉर्डिंग है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज होनी चाहिए, रीड एंड राइट कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन की निकली है एक वैकेंसी, रेगुलर वैकेंसी यानी कि परमानेंट पोस्ट के लिए निकली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इस मैथ्स की है, मैथ्स की भी 1 पोस्ट दे रखी है, 1 पोस्ट, एंड डिटेल ऑफ सारा दे रखा है। 50% होनी चाहिए आपकी, बीएड होनी चाहिए, ठीक है, जो आपको पता ही है क्राइटेरिया। थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, रीड एंड हिंदी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन, ठीक है। आगे नेक्स्ट पोस्ट इज रेगुलर पीआरटी, जिसमें 2 वैकेंसीज है। एंड इन्होंने लिखा है कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में 50% होनी चाहिए, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, सीनियर एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें बीएलएड कहते हैं, सीटेक एसटेक जो भी है आपका, वो पेपर 1 क्वालिफाइड होनी। कैंडिडेट शुड बी एंड हिंदी और मैथ्स और इंग्लिश में आपकी कमांड होनी चाहिए पीआरटी के लिए। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन निकली है। फिर देन है नॉन टीचिंग स्टाफ असिस्टेंट अकाउंटेंट है जो निकली है, एलडीसी रेगुलर पोस्ट, एलडीसी एमडी रेगुलर पोस्ट, ठीक है। ड्राइवर की निकली है, सारी पोस्ट आपकी निकली है जो नॉन टीचिंग की है। हर टीचिंग की जो इन्होंने एज बता दी थी जो इम्पोर्टेंट है, अगर पीजीटी की है तो 36 से बिलो, मतलब 36 तक होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज भी बताऊंगी, 32 होनी चाहिए, 33 होनी चाहिए पीआरटी की, असिस्टेंट की 50 होनी चाहिए, 27 बिलो, सीडीसी की 28 से 27 तक ही होती है एज क्राइटेरिया। अब यहाँ पे एक और इन्होंने दिया है कि कैंडिडेट्स आर नोट द फॉलोइंग पोजीशन। इन्होंने लिखा कि एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द रूल्स सीबीएसई एंड डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एनसीटी, योर एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड ऑफ दिस कैंडिडेट अप्लाई फॉर द कंसिडर मैक्सिमम एज लिमिट। एज लिमिट इज relaxable as per rules explained by law and latest gazette office और rules and इतना। और पीआरटी के लिए इन्होंने एज क्राइटेरिया इन्होंने 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जनरल के लिए। अगर जनरल के लिए दिया है, फीमेल कैंडिडेट्स कैन बी अप्लाई एनी टाइप ऑफ एज एंड रिलैक्सेशन, फीमेल को दिया, यानी कि इन्होंने लिखा है कि नोट विद इन द स्टैंडिंग एंड कंडीशन डिमांड ड्राफ्ट एंड मैक्सिमम नॉट मोर 45, तो 45 एज नहीं होनी चाहिए, देन आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। एज के लिए आपको बता दिया। 7 जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता देती हूँ। जो भी आपका मैंने पहले ही बता दिया कि जो रिटन टेस्ट होगा वो इस जगह पे होगा, इन्होंने हाईलाइट करके है, और 1 मार्च को होगा। 1 मार्च को आपका रिटन टेस्ट होगा। और पीआरटी और पीजीटी ऑल पोस्ट के लिए जो टाइमिंग है वो 9:30 से 11:30 है। टीचिंग टीजीटी और प्लस नॉन टीचिंग के लिए 12 से 2 बजे तक के बीच अगर इसका है 17 तारीख को, 17 फरवरी को, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनमें सेलेक्टेड रिटन टेस्ट के लिए उन बच्चों को बुलाया जाएगा, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, वो होगी 17 फरवरी को। फिर रिटन टेस्ट होगा हमारा जो होगा 1 मार्च को, ठीक है। 1 मार्च को आपका रिटन टेस्ट होगा एंड देन डेट एंड टाइमिंग। उसके बाद जिन बच्चों ने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया उनके लिए 10 मार्च को, यानी उसी मार्च को आपका इंटरव्यू होगा। जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे, ओनली कैंडिडेट्स जो भी रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे, देन कॉल फॉर इंटरव्यू 10 मार्च को। द स्कूलिंग मैनेजमेंट रिजर्व टू राइट टू पब्लिश, मतलब ये है एप्लीकेशन फॉर्म विद आया, ठीक है। ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, आप प्रिपेयर रहिए। अगर इंटरेस्टेड है तो अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट है, मैंने एज बता दी है, एप्लीकेशन फॉर्म बना दिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रिकमेंड्स के साथ, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।